नमस्कार दोस्तों, एनजीएल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पीजीटी टीजीटी 2022 के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लेकर आता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मैं पीजीटी टीजीटी में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको मैं विधिवत डिटेल से लेकर आया हूं, जिसको आप सॉल्व करके मेरे वीडियो को देख करके आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीजीटी टीजीटी में आए हुए हैं। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी जो यूनिट एंड डायमेंशन है, जो हमारा टॉपिक है सिलेबस का, उसी के क्वेश्चन है। आज हमारा ये लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन वाला लास्ट लेक्चर होगा और इन 4 लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूनिट एंड डायमेंशन से यूपी टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन आए हैं वो मैं आज आप लोगों को कंप्लीटली 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। दोस्तों, आज ये फाइनल क्लास है जिसको आप कंटिन्यू देखिए और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो में कहीं भी, मेरे लेक्चर में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में और कमेंट बॉक्स पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका सलूशन दे दूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एंट्रोपी की डायमेंशन क्या है। एंट्रोपी की डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे ds = dq/dt। टी क्या है, एक्चुअली यहां पास इसको हम टीटा लिख करके कैपिटल टी, क्योंकि यहां टेम्परेचर है, ठीक है, उसको लिखेंगे। और सॉरी, टेम्परेचर यहां पास क्या करेंगे, यहां पास ये जो Q है, ये Q क्या है, ऊष्मा है। जो ऊष्मा यानी हीट का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL2T-2। ओके, और यहां जब T है, यहां पास हम एंट्रोपी में T को हम थीटा यूज करेंगे। क्या करेंगे, थीटा यूज करेंगे, ठीक है, ये थीटा आ गया। ओके, अब यहां पास इसको mL2T-2 ऊपर ले जाएगा थीटा को, तो यहां पास थीटा हो जाएगा इनवर्स में। देखिए जो एंट्रोपी S = कितना है, mL2T-2 थीटा -1। ये किसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन। दोस्तों, ये जो डायमेंशन है, फॉर्मूला है, ये केवल एंट्रोपी का ही नहीं, यही फॉर्मूला mL2T-2 थीटा -1 ये अन्य सूत्रों, अन्य फॉर्मूलों का भी है। जैसे ऊष्माधारिता, किसका किसका, ये ऊष्माधारिता अगर ऊंचता है, ऊष्माधारिता का भी डायमेंशन यानी बीमी सूत्र यही होता है। दूसरा है जो गैस कांस्टेंट यानी जो वोल्टेज मान नियतांक के, वोल्टेज मान नियतांक के का भी मान यही होता है mL2T-2। अगर कहीं आपको mL2T-2 थीटा -1 और मोल आ जाए, मोल इनवर्स, लास्ट में आपको अगर क्या आ जाए, मोल आ जाए, तब यही यही डायमेंशन में ना मोल अगर आ जाता है, तो मोल अगर आ गया तो यहां पास बहुत सारे ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे किसके किसके, नंबर 1 मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा
ये हो गया, यानी यह मोल इनवर्स बस लगा है, बाकी वही है। इसमें m(T-2) θ-1 मोल विशिष्ट ऊष्मा होगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद नियत दाब पर, नियत दाब चाहे आयतन हो, ठीक है ना, नियत दाब आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसकी ये जो है नियत दाब आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का भी डायमेंशन यही होता है। इसके अलावा जो गैस कांस्टेंट R होता है ना, नियतांक, उसका भी यही डायमेंशन होता है। यानी हमें देखिए कि एक विमीय सूत्र कई सूत्रों का, एक जो विमीय सूत्र है कई सूत्रों का डायमेंशन हो सकता है, ये आप देखिए। इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है ऊष्मा चालकता की विमा क्या है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन को सॉल्व करने से पहले आपको तो ऊष्मा चालकता का जो सूत्र है उसको पता होना चाहिए। बात बहुत बड़ा, वेरी सिंपल है, बहुत हलवा टाइप में है ये। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Q इक्वल टू होता है KA θ-1 θ2, ठीक है, दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है T अपॉन, इसके बाद L हो गया ये हमारा। अब यहां से हम ऊष्मा चालकता K का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? K का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q L अपॉन, ये सब नीचे आ जाएगा, A θ1 माइनस θ2, ये T आ गया, राइट। अब यहां पास ये Q तो हमारी ऊष्मा है, यानी हीट है। अभी हीट का जो डायमेंशन आपको मैंने बताया था mL2T-2, ये होता, राइट। यहां पास L दिया है, L को हम कैपिटल L से ऐसे लिख लेते हैं, अपॉन यहां क्षेत्रफल है, एरिया, तो क्षेत्रफल को L² लिखते हैं। यहां पास थीटा है, कितना है? θ1, डिफरेंस ऑफ थीटा, तो थीटा को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। और यहां पास ये अलग अलग कर लेते हैं इनको, ये थीटा का डायमेंशन अलग है और यहां पास T अलग है, राइट। ये अलग अलग डायमेंशन इसके लिख लिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनको हम काटेंगे, देखते हैं क्या क्या काटता पिटता है। तो सबसे पहले यहां आइए देखिए, यहां पास L तो M रहेगा, L ऊपर L² है, नीचे भी L² है, इसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं, राइट। बाकी क्या बचता है? एक L बचता है, क्या बचता है? एक L बचेगा, ओके, हाँ, L बचेगा, यह हो गया। इसके बाद T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और ये भी जाएगा तो θ-1 हो जाएगा। तो ML, देखिए कहीं पास आ रहा है ऑप्शन, MLT-3 θ-1, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। और आप ये देखिए कि ऊष्मा चालकता की जो विमा है, डायमेंशन है MLT-3 θ-1 हो गई, राइट। इस प्रकार से दोस्तों ये हम इसकी विमा को निकाल लिए। अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी तनी डोरी में तनाव T है, कितना है? कोई डोरी है, उसका जो तनाव है, टेंशन है, T है, तथा डोरी की लंबाई के मात्रक का द्रव्यमान कितना है? M है। यानी डोरी की जो लंबाई है, जो उसका जो मात्रक यानी है, उसका कितना है? M है। तो डोरी में तरंग प्रवाह का वेग क्या होगा? ये वेरी सिंपल है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसमें जो टेंशन होता है, यानी जो तनाव होता है और उसका द्रव्यमान होता है, एक अनुपात में होता है,
कितना होता है, 1 अनुपात में होता है T/m, और इसका अंडर रूट हो जाता है। कितना होता है, जो वेग है वो इतना होता है, यानी तरंग प्रवाह का जो वेग है v=√T/m होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, √T/m। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, लीजिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्वेश्चन वंडर वाल्स इक्वेशन गिवन। ये वंडर वाल इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, जिस प्रकार से खाना पानी जरूरी है, उसी प्रकार ये यूनिट डायमेंशन में कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा करके बीमी सूत्र, उसकी बीमा और उसकी यूनिट, और कई प्रकार से घुमा फिरा करके कहीं ए की बीमा, कहीं डी की मात्रा, कहीं बी का बीमा, इस प्रकार से बार बार पूछा हुआ है। इसको 4 एंगल से पढ़ना है। मैं तीनों वीडियो में इस इक्वेशन का बताया हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं। बोला गया है कि वंडर वाल्स इक्वेशन गिवन है, जिसमें हमें किसका मात्रक निकालना, A/v² का यूनिट बताना है। क्या बताना है, का यूनिट क्या है, ठीक है ना, ये बताना है। तो A/v² का यूनिट क्या, अभी तक तो हम A का डायमेंशन पढ़ते थे, B का डायमेंशन क्या है, A की बीमा क्या है, B की बीमा क्या है, A का मात्रा क्या है, B का मात्रा क्या है। अब आ गया हमें A/v² का यूनिट बताना है, यानी उसका मात्रा बताना है। तो आपको ये देखिए कि यहाँ पास P + A/v² ऐसे लिखा है। तो मैं कई बार आपको बताया कि ये जो =0 करोगे आप, तो P कितना हो जाएगा, A/v², ये हो गया माइनस में। तो दोस्तों ये जो माइनस में है ना, जो बीमा P की है वही बीमा किसकी है, जो यूनिट P की है वही यूनिट किसकी है, A की है, और जो यूनिट A की है वही बीमा किसकी है, A की यूनिट, जो A की यूनिट है वही P की बीमा, यानी दाव की। तो देखिए A/v² क्या है, P, राइट। तो यहां पास आपको पता है ये जो दाव होता है, दाव बराबर होता है F/A। क्या होता है, F/A। अब यहां पास आपको पता है कि ये जो हम इसका अगर SI मात्रक निकालना चाहें, SI मात्रक में इसका जो फॉर्मूला होता है न्यूटन, 1 न्यूटन/, और इसको हम मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, राइट। ये तो SI मात्रक में, बट यहाँ पास तो ऑप्शन हमारा डाइन में लिखा है, तो ये CGS पद्धति में होगा। क्या होगा दोस्तों, CGS पद्धति में क्या होगा इसका मात्रक, वो देखिए। CGS में P का मात्रक जो होगा, इसका न्यूटन का हम बोलते हैं डायन। क्या बोलते हैं, डायन अपॉन, ये मीटर की जगह हो जाता है सेंटीमीटर। क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कहीं पास डायन प्रति सेंटीमीटर आया है कि नहीं आया, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा होगा, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है SI सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी गैस सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक R को, R का यूनिट क्या है, यानी R का मात्रा क्या है बताना। ये 4 मात्रा लिखी हुई है, 4 यूनिट्स दी हुई है, हमारी इकाइयां दी हुई है। क्या लिखी है ये देखिए। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता करने से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो आदर्श आइडियल गैस प्रोसेस का ये फॉर्मूला P=nRT सभी को पता होगा, ठीक है। तो P=nRT में क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे आप करेंगे, इसको हम करेंगे R निकालेंगे तो R आएगा PV अपॉन, ये आ जाएगा NT में, राइट। जब हम प्रेशर पढ़ते गैस वाले में, तो वहां पर जो कार्य होता है ना, जो वर्क होता है,
वो वर्ग कितने के बराबर होता है, पीवी के बराबर होता है, तो डब्ल्यू अपॉन एन टी होगा, कितना होगा, एन टी, राइट। अब हमने देखा कि जो डब्ल्यू का कार्य का है, तो कार्य को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो दिया है नंबर ऑफ मोल्स, मोल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मोल, इनटू यहाँ पास जो टी दिया है, टी का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है, और बीमी सूत्र में हम इसको क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं, राइट। तो यहां पास आ जाएगा जूल प्रति मोल केल्विन, या अथवा में कैसे इसको लिखोगे, जूल मोल -1 और केल्विन 1। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, जूल केल्विन 1 और मोल -1। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप लोगों को अगर गैस कांस्टेंट आता है तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, क्योंकि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, और नंबर ऑफ मोल्स तो मोल रख देंगे, और टी टेम्परेचर है तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, तो जूल प्रति मोल केल्विन होगा। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, ये देखिए बहुत सिंपली तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है किसी पदार्थ के लिए के थर्मल कंडक्टिविटी है, कोई मेटल है उसके लिए के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, सी स्पेसिफिक हीट है, और रो डेंसिटी है यानी घनत्व हो, तो के अपॉन रो सी की बीमा क्या होगी। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए, ठीक है ना। तो के अपॉन पी सी की बीमा क्या है ये, तो चलिए आप इसमें हम देखते हैं। जो के हमारा क्या है, के अपॉन पी सी, के हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसका जो बीमीय सूत्र है दोस्तों होता है, जो हमने अभी ऊष्मा चालकता का जो बीमीय सूत्र हमने पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, वो क्या होता है, mLT माइनस 3 थीटा 1। इसके बाद रो जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, उसका जो बीमीय सूत्र होता है mL0 होता है, और यहां पास क्या हो जाता है, L3T0 होता है, और यहां पास हमें क्या लिखा हुआ है, सी स्पेसिफिक हीट है, क्या है, सी स्पेसिफिक हीट है, तो M0L2T-2 थीटा -1। ये हो गया इसका सी स्पेसिफिक हीट का जो डायमेंशन है, ये हो गया। के जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है उसका बीमीय सूत्र ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पास m है तो m से काट दो इसको, m से ये कट जाएगा, ये वाला कट गया, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, और कुछ बचा है, थीटा से थीटा को काट दो क्योंकि सेम ऊपर नीचे। अब देखते हैं यहां पास L है कि नहीं है, L बचा है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। L3 माइनस कितना बचेगा, T-3, और यहां पास L की पावर -3 और यहां पास 2 है, तो जब माइनस होगा तो L की पावर -1 आ जाएगा, इसकी पावर हम ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब T देखते हैं, तो T कितना बचा, 0 में ऐड करेंगे -1 को तो -2, 0 में -2 को ऐड करोगे तो -2 ही आएगा। अब इसको हम आगे ले जाते हैं ऊपर, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये वाले 1 के साथ जुड़ेगा तो L की पावर कितना हो जाएगा, 2, और ये वाला ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो T की घात -1 हो जाएगा। ये इसका बीमीय हो गया, यानी K अपॉन PC का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, L2T-1। देखिए कौन सा ऑप्शन से, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, L2T-1। ये क्या हो गया, K अपॉन रो सी की जो डायमेंशन है वो हम निकाल दिए, कितना सिंपल तरीके से।
मैं इसको यहाँ पास इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि पिछली वीडियो में कई बार स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी और रो के डायमेंशन ऑलरेडी बता चुका हूं। इस प्रकार से इसको आप जरूर प्रैक्टिस में अपने डेली लाएंगे, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है यदि u लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर में एच ई अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 है तो एस आई में u लैम्डा की इकाई क्या है। दोस्तों ये इतना बड़ा फॉर्मूला देख करके आप चकमकिया नहीं जाइएगा कि बाप रे कितना बड़ा आ गया, तूफान आ गया, शेर आ गया। ये इतना सिंपल है, क्या बताएं, वेरी सिंपल है। आप ये बाकी सब ये दर्द पद लिखा इस पर छोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है इसमें आइए u लैम्डा में, और यहाँ हमसे केवल इतने से मतलब है, इतने से मतलब, बाकी ये सब कचरा आउट कर दो, कचरा फेंक दो बाहर। ये कचरा चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, हमें एच सी अपॉन लैम्डा अपॉन 5 से मतलब है। ओके, अब हो गया ना, छोटा सा फॉर्मूला बन गया, इतना देखना है बस, हो गया। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, क्या है, एच हमारा जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, और जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसका जो एस आई मात्रा होता है जूल सेकेंड होता है, और ये जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है यानी मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद यहाँ पास लैम्डा जो होता है वो मेजरमेंट करता है मीटर को, तो मीटर की पावर 5 कर दोगे बड़ा आराम से। ठीक है, ये हो गया ना सरल। अब आते हैं यहाँ पास से ऊपर नीचे से इसको काट कूट डालो, इस मीटर से ये वाला मीटर भी निपट जाएगा। ठीक है ना, बचेगा 4 के मीटर, तो बचेगा जूल बटे मीटर की पावर 4 बराबर जूल प्रति मीटर। भाई कहीं पास आया कि नहीं आया उत्तर, इसका मतलब जूल मीटर की खातिर 4, यही हमारा आंसर पहला वाला होगा, जूल प्रति मीटर की खातिर 4 है। ठीक है, कितना हलवा टाइप में ये क्वेश्चन है, इसको मिला करके चाट गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी एक लिखी हुई है आपके पास, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी, इसका हमें क्या निकालना है, विभव सूत्र। ओके, कैसे निकालेंगे ये देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी, इसको हमें यहां पास ये इलेक्ट्रॉन दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी डायमेंशन हम कैसे निकाल लेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, यहां पास जो 2 लिखा हुआ है उस 2 का कोई मतलब नहीं है, यहां पास केवल ये देखिए कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहां से है भाई, आपको पता है, बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स निकालते हैं उसमें जब विद्युत से, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ेंगे, वहां पास जो फोर्स लगता है 2 चार्ज के बिटवीन, उसका फॉर्मूला है, यहीं से हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का, और वो जो ऐसा ही मात्रा है इसका, ऐसा ही मात्रा निकालने पर कूलाम क्या होगा, एप्सिलॉन 0 का, यहाँ क्योंकि ये विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता में इसका जो ऐसा ही मात्रा होता है ना, वो क्या होता है, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे। अब यहाँ पर बात तो बड़ा सिंपल है, अभी मैंने प्लांक कांस्टेंट कई बार आप लोगों को बताया कि जूल सेकेंड होता है, इनटू यहाँ पास ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, मीटर बटे सेकेंड होता है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसको काट पीट डालते हैं, ऊपर से एक सी, एक बार एक सी कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल हम यहाँ पास, सॉरी कई बार गलत हो गया, सी स्क्वायर होता है, राइट, हाँ, यहाँ पास इसका क्या होगा,
सी स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन 0 सी से सी कट गया। अब इसको काट दो, सेकंड काट दो, ये ऊपर चला जाएगा न्यूटन मीटर, इसके न्यूटन भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, जूल भैया कहां बचेंगे नीचे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये जो जूल होता है ना, जूल, एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। कितना होता है? न्यूटन मीटर। तो आप ये देखिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कट पिट गया, आ गया 0/सन्नाटा। इसका मतलब इसका जो बेमी सूत्र है वो 0/सन्नाटा आएगा, ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितना सिंपल था, बहुत सरल। ठीक है, तो यहाँ पास केवल ये ध्यान देना है कि जो ये है ना एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो ई स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो ये जरूर आप लोग दिमाग में बैठा के चलिएगा, क्योंकि जब हम इसको कंप्लीटली टू चार्ज के बिटवीन जो फोर्स एफ इज इक्वल टू अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकालते हैं ना, तो इसी से हमें विद्युतानुशीलता का मान मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है ये देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, दिया है, आप देखिए कि इक्वेशन यानी समीकरण y(a)(x(b) हम इसको ऐसे बना लेते हैं, यानी x का जो मान है y(a)/b में लिख लेते हैं, और बताते हैं कि x जो हमारा यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, और ये जो दिया है इसमें क्या दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और b जो दिया है ना y जो हमारा इसमें क्या है, यंग प्रस्ताव का गुणांक है, और a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और b बीमाहीन राशि है, बाकी कुछ नहीं है। जिसमें हमें x की बीमा यानी डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस इतना सिंपल है, क्या बताएं। जेनो प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला होता है, आपको पता है वो क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल अपॉन विकृति होता है, कितना होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। अब प्रतिबल कितना होगा भाई, F अपॉन A अपॉन L अपॉन कैपिटल L, ये होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस x में उठा करके चिपका देना है y के वैल्यू, F अपॉन A अपॉन L अपॉन L इनटू यहां पास A अपॉन B। ओके, तो आप देखिएगा कि F अपॉन A इंटू A अपॉन L अपॉन L इंटू B, राइट, ऐसे होगा। तो ऐसे एक कट गया, बचा हमारा F L ऊपर जाएगा, F L ऊपर जाएगा और L B बस बचेगा। इतने से हमें मतलब है, यानी यहाँ पास आ गया F L अपॉन L B, राइट। तो X अब यहाँ पास वेरी सिंपल लगा सकते हैं अपन, जो बिन्नी सूत्र लगाओ, चाहे यूनिट लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे कुछ भी सजा हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब यहां पास दिया है ये बल है ना, तो बल का हम क्या करेंगे, न्यूटन भी लगा दो, कोई भी लगा दो। तो बल में आपको पता है M(L)T-2 होता है, इतना है। L का तो L से करो, ठीक है ना। B ऑलरेडी हमने बताया कि B बीमाहीन राशि है, उसका कोई बीमा नहीं है इसकी, ठीक है ना। L से L का हो गया, L से L कट गया, बचेगा यहाँ L2-2, बस हो गया। x(2) आ गया, इतना। कहीं पास आपको इस आंसर में डांस करता हुआ दिखाई देगा, ये देखिए कहीं पास होगा MLT-2, डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको खेल खेल के पढ़ेंगे, बस हो गया, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कैसे है। दोस्तों दिया क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक रिलेशन है, संबंध बना हुआ है इनका। रिलेशन क्या निकालना है कि P = x प्लस x अपॉन B में ये जो P भैया है ना, ये प्रेशर है, ठीक है। और यहां पास जो x है वो क्या है, डिस्टेंस है, एक प्रेशर है एक डिस्टेंस है। तो हमें A और B की क्या निकाल लेना है, डायमेंशन निकालना। कैसे, ये देखिए बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल है। इसको क्या करेंगे, ऐसे डांस कराएंगे, क्या बताए, देखिएगा P बराबर A प्लस x अपॉन B है ना, इसको अलग अलग कर दो भैया, पहले x अपॉन B, ये हो गया।
अब देखिए जो पी की बीमा है वो ऐसे इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ए अपॉन बी कर सकते हैं ना। ये जो पी की बीमा है वही ए अपॉन बी की बीमा है, ठीक है। हमें निकालना किसकी, ए अपॉन बी, तो वही है, बस हो गया, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इसका टू पी का, तो पी का पता है आपको, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एक क्या होता है मीटर, यानी L2, इतना ही है ना। ऐसे इसको और सिंपल सादा बढ़िया साफ सुथरा थोड़ा लिख देता हूं। बल का जो बिमी सूत्र होता है वो एम एल टी माइनस 2, और यहां पास एरिया क्षेत्रफल L इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। एक L से L काट दो, ऊपर जाएगा तो माइनस ये ऑलरेडी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। देखिए m ये ऊपर गया L तो L माइनस 1 आ गया, T माइनस 2 आ गया। कहीं पास ये आंसर है कि नहीं भाई ऑप्शन में, T माइनस 2 आया कि नहीं आया, ये दावा, क्योंकि ये A अपॉन बी का ही है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एम एल माइनस 1 नहीं है क्या, कहीं पास मैंने गलत देखे, यहाँ पास होना चाहिए -1, ओके अब सही है। एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतना सिंपल तरीके से बीमा का डायमेंशन कंप्लीट करा। हमने 4 वीडियो डायमेंशन और यूनिट से बनाया है, बीमा और मात्रा से बनाया हुआ है, जिसमें से जितने भी पीजी टीजीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। यदि आप इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं 4 वीडियो में केवल, तो कोई जितने भी क्वेश्चन आएंगे बीमा और यूनिट से लेकर के पीजीटी टीजीटी में, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इन 4 वीडियो में मैंने यूनिट बीमाओं कंप्लीटली आप लोगों को बता दिया है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी वीडियो दूसरी टॉपिक से आएगी, उसको आप देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों से जरूर एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।